नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज बात बाड़मेर की पचपदरा विधानसभा सीट की। दरअसल कभी कपड़ा और नमक उद्योग के लिए अलग पहचान रखने वाले पचपदरा क्षेत्र में अब रिफाइनरी उद्योग के रूप में इसको एक नई पहचान मिली है। विधायक मदन प्रजापत के 4.5 साल कार्यकाल में कितना हुआ विकास, पिछले चुनाव में किए वायदे क्या पूरे हो गए, आधे घंटे करेंगे पचपदरा विधानसभा की चुनावी पड़ताल। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बाड़मेर जिले के पचपदरा विधानसभा की, जहां पर क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के पिछली बार विधायक जीते थे और विधायक जी के कामों का आज हम करेंगे पूरा का पूरा विश्लेषण। इसमें क्या जनता से किए गए वादे पूरे हुए और क्या वादे रहे अधूरे। साल में ऐसा पहली बार हुआ है। इस 3-4 साल के कार्यकाल में जो कार्य हुआ है, मुख्य रूप से पानी की जो समस्या है, विधायक ने कोई काम नहीं किया है। विधायक मदन प्रजापत तो सही मायने में विकास, ये जो बातें कर रहे हैं सिर्फ बातें ही हैं। इन्होंने जो मांगा, जो काम जनता ने कहा और वो उन्होंने सारे काम करवा दिए। सब बहकावे की बातें कर रहे हैं बार बार। हर आदमी को बहकाने के अलावा इनके पास कोई सुलभ नहीं है, कोई इनके पास साधन नहीं है। हमारे विधायक साहब मदन प्रजापत ने पचपदरा में विकास की गंगा बहाई है। कोई भी सरकार सुनने वाली नहीं है, सब नींद में सोई हुई है। उन्नीस में अस्तित्व में आई पचपदरा सीट आर्थिक पहलू से प्रदेश की अहम सीटों में से एक है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्माण पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। करीब 72,000 करोड़ की लागत से बन रही ये रिफाइनरी प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो ये विधानसभा करीब 100 किलोमीटर तक फैली है, जहां 2 तहसील, 2 पंचायत समिति, 2 उप तहसील और 1 नगर परिषद क्षेत्र आते हैं। 23 साल बाद कांग्रेस की हार का सूखा खत्म करने वाले मदन प्रजापत पचपदरा सीट से दूसरी बार विधायक है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। 1998 में बीजेपी के अमराराम चौधरी विधायक बने। 2003 में बीजेपी के अमराराम चौधरी विधायक बने। 2008 में मदन प्रजापत कांग्रेस के टिकट पर जीते। 2013 में बीजेपी के अमराराम चौधरी फिर चुनाव जीते। 2018 में कांग्रेस से मदन प्रजापत दोबारा विधायक बने। पचपदरा विधानसभा सीट पर 2.5 लाख मतदाता हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा SC/ST के वोटर्स हैं, जो कि किसी भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। 60,000 SC/ST मतदाता, 35,000 कल्बी जाति के मतदाता, 20,000 राजपूत समुदाय के मतदाता, 18,000 प्रजापत समाज के मतदाता, 22,000 ब्राह्मण राजपुरोहित मतदाता, 15,000 जाट समाज के मतदाता, 20,000 जैन और बनिए मतदाता, 10,000 मुस्लिम समुदाय के मतदाता, 50,000 के करीब अन्य जाति के मतदाता। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले बालोतरा को जिला बनाने की मांग 1970 से उठी आ रही थी, लेकिन विधायक मदन प्रजापत का विधानसभा के बाहर जूते त्यागने वाला प्रयास सफल रहा और सरकार ने उनके कार्यकाल में बालोतरा को नया जिला घोषित किया। जिला बनवाने का बड़ा वादा भले ही पूरा हो गया हो, मगर मीठे पानी की मांग समेत कई चुनावी वादे अभी भी अधूरे हैं। भारतमाला सड़क कार्यों को लेकर विवाद, अवैध बजरी खनन पर पूरी तरह से रोक नहीं, बिजली कटौती और टूटी सड़कों का मुद्दा, बालोतरा में जलभराव की बड़ी परेशानी। इस पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में 4.5 साल कुछ नहीं हुआ। 4.5 में तो ये खुशी का खेल आपने देखा होगा। अशोक जी गहलोत अपने विधायकों को राजी करने में कभी किसी 5 स्टार में, कभी किसी 5 स्टार में, इस प्रकार का ये जो है घपला चलता रहा।
इन्होंने जो है अध्यापकों जहाँ सारे स्कूल जो खाली पड़े हैं। वहीं विधायक मदन प्रजापत का दावा है कि उन्होंने विकास कार्यों के लिए एमएलए फंड से करीब 19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बालोतरा को जिला बनाना, 15 नए ग्राम पंचायत का गठन, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, जसोल को नया थाना बनवाया, नहाता जिला अस्पताल बनवाया। जनता आशीर्वाद देकर जिताती है। हमारा फर्ज है जो वादे किए वो समय पे काम पूरा हो। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 2 बार यहाँ की 36 कौम की जनता ने मुझे आशीर्वाद देके एक साधारण परिवार के व्यक्ति को विधानसभा में, और खुशी इस बात की है कि दोनों बार कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। और अशोक गहलोत जी ने एक ही बात कही, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी भावना की कदर करते हुए हमारा सपना जो साकार किया, और आज बड़ी गर्व और खुशी है कि बालोतरा जिला बना। 2023 के लिए चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है। बीजेपी की ओर से गणपत बाठिया चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस से फिलहाल मदन प्रजापत ही टिकट के प्रमुख दावेदारों में से एक है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दोनों पार्टियां उन्हीं प्रत्याशियों पर दाव लगाती है या कुछ नया करने की कोशिश होगी। दोनों ही पार्टियां यहाँ पर अपना अपना दावा कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी के पक्ष में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यह आने वाला विधानसभा चुनाव तय करेगा। आज मैं खड़ा हूं पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और यहां पर पचपदरा के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि वह अपने विधायक से कितने संतुष्ट है, किस तरीके के उन्होंने कामकाज किए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में कुछ कल्याणपुर के लोग हैं, उनसे बातचीत करें। किस तरीके का क्षेत्र में काम है, कितने संतुष्ट हो आप? हमारे कल्याणपुर क्षेत्र के अंदर विकास की जो गंगा बही है वो शायद मेरे साथ 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। इस 3-4 साल के कार्यकाल में जो कार्य हुआ है उसमें पीएचडी ऑफिस है, विद्युत विभाग की ऑफिस है, मंडली में सीएससी पीएससी है, और सड़कों से लेकर जो भी काम जनता ने जहाँ मांगा है, विधायक साहब ने इतना तक प्रयास किया है कि सारे काम जनता के अनुरूप हुए। छात्रावास SC/ST के हो या ITI जनता के काम खूब हुए हैं। इनका कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि विधायक ने खूब सारा काम किया। हमारे साथ में है, आप बताइए किस तरीके के काम है, कितने संतुष्ट हो? विधायक मदन प्रजापत तो सही मायने में विकास पुरुष। इन्होंने जो मांगा, जो काम जनता ने कहा, और वो उन्होंने सारे काम करवा दिए। यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ। विधायक साहब ने अपने विधायक निधि कोष से 212 करोड़ रुपए नाटरा चिकित्सालय के लिए दिए, जिसमें से अत्याधुनिक जो मशीनें हैं, सभी प्रकार की जांचें जिससे होती है, और 48 डॉक्टरों की नियुक्ति, ये एक क्रांतिकारी कदम है। और अपने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे काम हुआ है। इनका कहना है कि वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। हमारे साथ में है, आपका बताइए किस तरीके के काम हुए? बालोतरा शहर में विशेष करके जो सेकंड जोन सीवरेज से संबंधित, उसमें 229 करोड़ रुपए हमारे विधायक जी ने बालोतरा शहर की नगर परिषद क्षेत्र में जो आवंटन करवाए हैं। उसके अलावा 35 करोड़ का एक जो गंदा नाला पानी निकासी के लिए, जो हमेशा वर्षाकालीन पानी की जो निकासी के लिए एक भयंकर समस्या थी, उस समस्या का निदान के लिए 35 करोड़ का गंदा नाला स्वीकृत कराया। उसके अलावा शहरी क्षेत्र में पहली मर्तबा 50 करोड़ की 35 किलोमीटर की जो सड़कों की सौगात दी है माननीय विधायक महोदय ने अपने प्रयत्नों से। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत उनका आभार। लोगों का ये भी आरोप है कि शहर के अंदर भी पानी की व्यवस्था नहीं हुई। शहर के अंदर जो पिछले टाइम मीठे पानी की बात है, मीठे पानी में जो व्यवस्था है उसमें एक ओनली मात्र स्टोरेज सेंटर जो नहीं है, वो स्टोरेज सेंटर की उसकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में 4 जो पिछड़े क्षेत्र है उसमें नई टंकियां स्वीकृत की है। तो इनका कहना है कि इस क्षेत्र में खूब सारा काम हुआ है। लोगों का कहना, हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करें। आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हुए? हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में बहुत सा काम हुआ है। हमारे विधायक साहब ने सारा काम किया है, और जो भी योजना दी, सब योजना हमारे वार्ड में बालोतरा क्षेत्र में सारी योजना सही से हो रही है। और महिला के लिए खास सारी कॉलेजों के लिए, लड़कियों के लिए, और महिला के लिए गैस की टंकी के वो सुविधा दी है, और वो फूड पैकेट वो फूड पैकेट दिया है। सब योजना में हमने बहुत संतुष्ट है। हमारे विधायक साहब से, हमारे मुख्यमंत्री अशोक विधायक से संतुष्ट है, मुख्यमंत्री से संतुष्ट है। हमारे साथ में युवा खड़े हैं, आप बताइए
आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हुए? मदन जी ने हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत सारे कार्य किए, जैसे स्कूल यूजी कॉलेज से पीजी कॉलेज बनवाया है और बालिकाओं के लिए छात्रावास खुलवाया है 2। तो इनका कहना है महिलाओं की शिक्षा के लिए काम हुआ। आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हुए? हम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, जैसे कि रोडवेज में 50% छूट देकर उन्होंने हमारी महिलाओं पर बहुत आभार व्यक्त किया। साथ ही उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 500 रुपए में गैस सिलेंडर देकर भी, और साथ में ये मोबाइल फोन वगैरह फ्री देकर भी बहुत सारी। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो फोन दिए गए हैं वो महिलाओं के लिए अपने आप में बहुत बड़े काम कर रहा है। इसके साथ ही जो हमारे साथ में कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हुए? हमारे विधायक साहब मदन प्रजापति ने पचपदरा में विकास की गंगा बहाई है। हमारे अशोक गहलोत साहब ने, हमारे विधायक साहब ने जो जो मांगा है वो मांगने के उपरांत भी एक्स्ट्रा काम दिया है उन्होंने। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बोरावास है, कल्लावा है और रामनगर थोप में करोड़ों रुपए का बजट देके एक नया औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है। इनका कहना है कि एक नए औद्योगिक क्षेत्र से बालोतरा के अंदर बड़ी समस्या जो औद्योगिक की थी उस समस्या से समाधान मिलेगा। हमारे साथ में औद्योगिक से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, उनसे बातचीत करें। आपका क्या मानना है? मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा जो काम उद्योगों के लिए हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जिला जो बनने के बाद में जो उद्योगों का विकास होगा वो एक बहुत बड़ा जिला मुख्यालय बनने के बाद में काफी इसमें विकास हो जाएगा। दूसरा जो एक प्रोजेक्ट हमारा रुका हुआ था जो बीटूजा के अंदर कास्टिक रिकवरी प्लांट जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टाइम में हुआ था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पिछली सरकार ने राजनीतिक कारणों से वो रोक दिया। तो मुख्यमंत्री जी से, अशोक जी गहलोत से विधायक साहब ने जाके इस बात को आगाह किया कि ये प्रोजेक्ट है पानी की। और यहाँ पर लोगों के कई लोगों का कहना है कि पानी की जो है वो दिक्कतें हैं, सीवरेज से पानी का बाहर जो बहाव क्षेत्र है, जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो प्रॉपर नहीं चला, इस तरीके की भी कई आरोप लगते हैं। ये ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 118 MLD का जो प्लांट था वो 132 करोड़ रुपए की योजना से शुरू हो गया। उसके अंदर राज्य सरकार की 25% जो भागीदारी थी उस भागीदारी से ये काम शुरू हो गया और ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। और इसमें उद्योगों को जो रीयूज का पानी है वापस पुनः उद्योगों को दिया जा रहा है और पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। जो इसी पर्यावरण क्षेत्र में भी बहुत बड़े स्तर पे काम हुए हैं। हमारे साथ में युवा है, इनसे बातचीत करें। आपका क्या मानना है, कितने संतुष्ट हो विधायक के कार्य से? विधायक जी के कार्यकाल से हम 200% संतुष्ट हैं और हमारे विधायक जी ने स्कूलों को क्रमोन्नत किया, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली शहर में और 20 करोड़ की सड़कें बनाई हैं और भी खूब काम किए। हॉस्पिटल के काम में और गर्ल्स कॉलेज को पीजी कॉलेज में बढ़ाया, खूब काम किया। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव अब नजदीक आने लगे हैं और इस चुनाव को देखकर अब दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो चुकी है। आज हम बात करेंगे बाड़मेर जिले के पचपदरा विधानसभा की, जहां पर किन मुद्दों को लेकर के चुनाव जीता गया था और इस बार के क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। आम बात करें तो बाड़मेर से बालोतरा को अपने आप में अलग जिला बना करके बालोतरा की एक बहुत पुरानी मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन अन्य किन किन मांगों पे काम हुआ है, किन मांगों पे काम नहीं हुआ है। आज हमारे साथ में है बीजेपी के नेता गणपत भाटिया, उनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों पर इस बार बीजेपी चुनावी मैदान में जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पानी बिजली की जो भयंकर समस्या है उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी गणित में जाएगी। जहां तक रिफाइनरी का सवाल है, CSR फंड से ही हम इस पूरे क्षेत्र की कायाकल्प कर देंगे। दूसरी बात, जिले की जो डिमांड थी वो मेरे पूज्य पिताजी की बहुत पुरानी मांग थी। 1984 में एक कमेटी भी बनाई थी, 85 में भैरू सिंह जी ने, और फिर 90 के अंदर उसमें काफी काम हुआ था। तो रिफाइनरी के कारण और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण राज्य सरकार ने जिले की घोषणा की है। तो बाकी सारी जो समस्याएं, मुख्य समस्याएं बिजली, पानी और रोजगार की, इन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर भी है। राज्य सरकार बैसाखी पर है। अशोक गहलोत सरकार ये आज दिन तक ऐसा कार्यकाल नहीं देखा कि विधायक और इनके कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़े हुए हैं उनके कहने से सारे काम होते हैं। एक सचिन पायलट का टेंट लगा हुआ है, उस टेंट में अपना विधायक नहीं चले जाए। भ्रष्टाचार में आज कोई अधिकारी पकड़ा जाएगा और वहां का स्थानीय विधायक कांग्रेस का है तो वो लिखेगा तो उसको वापस उसी अधिकारी को लगाएंगे। तो सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है, सारे अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ के स्थानीय विधायक और कुछ प्रतिनिधि उनके साथ में रह के उन्होंने भी जो धांधलियां की है उसकी भी आने वाली सरकार हम आएंगे उसमें हम उसकी जांच करवाएंगे। मुख्य रूप से पानी की जो समस्या है विधायक ने कोई काम नहीं किया है।
ये कहते हैं कि पाइपलाइन फूटी हुई है, वो है, मीठा पानी का। अरे 4.5 साल हो गए, ठेकेदार के खिलाफ तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की है? इस तरह से ये जो बातें कर रहे हैं सिर्फ बातें ही हैं। जनता त्रस्त है, खून के आंसू रो रही है इनको वोट देके। इन्होंने कहा था बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, कई तरीकों से इन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए और कई तरह से लूट मचाई रखी है। किसानों के साथ में जो धोखाधड़ी हुई है, विद्यार्थियों के साथ में एक गरीब माँ जब अपना पूरा खून पसीना उस विद्यार्थी के ऊपर लगा देता है और वो परीक्षा देके, प्रतियोगी परीक्षा देके जब घर आता है तब पता चलता है पेपर आउट। 16 बार राजस्थान के अंदर पेपर आउट और वो सरकार कुछ नहीं कर पाई। कटा राजा से जो सदस्य इन कांग्रेस ने बनाया, सदस्य लिप्त होना, देखिए आप क्या ये बात है। इनको नैतिकता नहीं है, इस्तीफा देके कभी भी घर चला जाना था। गणपत जी, सबसे बड़ी बात की जनता के बीच में आप लोगों ने इन मुद्दों को किस तरीके से बुनाया है? क्या इस तरीके कोई आंदोलन हुए जाकि जनता आपको वोट दे? बिल्कुल, जन आक्रोश यात्रा हमारी रही। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्येक गांव के अंदर हमारी यात्रा गुजरी और प्रत्येक राजस्थान की 200 विधानसभा में ये यात्रा चली। 55 विधानसभा में भी यात्रा चली, उसके लिए हमने आंदोलन भी किया, फिर महाघेराव भी हुआ, अभी और महाघेराव किया हमने सारे जिला स्तर पे। तो हमने जनता के बीच में निरंतर जा रहे हैं, रोज 365 इंटू 365 दिन। हमारा वो नहीं है कि एक दिन जाए 2 दिन जाए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए नहीं है, जनता के बीच में हमेशा मुद्दों को लेकर जाती है और जो वाजिब मांग है, जो हमसे बन सकता है हम करते हैं और जो सरकार के नहीं कर पाती तो उनके खिलाफ हम मोर्चा खोल के रखे हुए हैं। तो इनका कहना है कि हम जो काम नहीं होते उसके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करें। आपका क्या मानना है, किस तरीके का तैयारी है? ऐसा साहब, अभी जब साचौर में बाड़मेर जब ये सीएम अशोक गहलोत जी आए थे, उन्होंने मीटिंग की है, तो ये सारे मुद्दे जो है ना सब बहकावे की बातें कर रहे हैं। बार बार हर आदमी को बहकाने के अलावा इनके पास कोई जुल्म नहीं है, कोई इनके पास साधन नहीं है। और इन्होंने साचौर में ये भी कह दिया कि भाई पेपर लीक की बात आई तो सुखराम जी वहां के मंत्री है। अरे भाई साहब, 4 आदमी तो आपके ही थे, तो कोई जवाब नहीं बना। ये बड़ी मजेदार बात है, वो खुद एग्री कर रहे हैं हमारे आदमी पेपर लीक में साथ है, इन्वॉल्व है, लेकिन उनको सजा क्या मिले? जिनके पेपर आउट हुए वो बच्चे। पेपर लीक अपने आप में बड़ा मुद्दा इस बार युवाओं के बीच में जाने वाला है। हमारे साथ में और है और विधानसभा के लोग। आपका क्या मानना है, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले 55 विधानसभा में अगर बात करें तो? ये जो भूर्जी ने बताया है तो सही बात है। भाई भूर्जी ने जो बताया ये सही है। मतलब एक पेपर लीक जो प्रकरण है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हमारे साथ में आपका क्या मानना है, कौन कौन से मुद्दों पे इस बार 55 में चुनाव में जाने वाले हैं? 55 में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी लग रही है, जो हर एक सरकार को मालूम है, केंद्र सरकार को भी मालूम है। मगर यहाँ नमक के खाने और खारवाड़ जाति के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चली गई है। कोई भी सरकार सुनने वाली नहीं है, सब नींद में सोई हुई है। इतनी बड़ी पानी की समस्या है। नहर का प्रोजेक्ट 55 में था, मगर वो प्रोजेक्ट घुमा के वहां लगे। विधायक महोदय कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कांग्रेस में तो बिल्कुल कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। कहीं पानी अधिकारी एसपी साहब को बात करे, एक्शन साहब को बात करे, कोई भी जवाब नहीं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं। जनता हर गली में पानी 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 कर रही है, बिजली बिजली। कोई भी राज का कोई मालूम ही नहीं कि राज है किसका, कैसा है, क्या है। देखो ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह कि विधायक का दावा है कि हमने कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पीछे छोड़ा हो। अरे फालतू बात है, ये सब कुछ है। जिला तो बनना ही था। आदरणीय संभाला जी मांडिया, मैं मांडिया जी के साथ में बड़ी नेतागिरी की थी, मुझे मालूम है। ईमानदारी से नेतागिरी करते थे हम, किसी का भाड़ा भी नहीं लेते थे, किसी का पानी भी नहीं पीते थे और बिना सवार काम करते थे। मैं कह रहा हूँ, ये आपको क्या लगता है इस बार वापस बीजेपी रिपीट करेगी? ये 100%, 99% ये बीजेपी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और ये पहले भी तो कोई कार्यकर्ताओं की नीति कोई थी तो हरा कार्यकर्ता रहा है, बाकी बीजेपी नहीं आ रही है यहाँ। और कार्यकर्ता सबसे बड़ी बात ये इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने पिछली बार विधानसभा चुनाव हराया, न कि कांग्रेस पार्टी ने। ये अपने आप में बड़ी बात है। आपका क्या मानना है, इस बार क्या होने वाला? इस बार बीजेपी आएगी। जनता पानी और लाइट से परेशान है। जनता को मूलभूत सुविधा पानी और लाइट चाहिए, उसकी भयंकर समस्या है। यहाँ की आबादी इतनी बढ़ गई है और पानी की आवक में कमी हुई है। हर आदमी को पानी की टंकी बाहर से डलवानी पड़ती है, लोग पानी से बहुत परेशान है। पानी का मुद्दा अपने आप में बहुत ही बड़ा मुद्दा है। 55 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पानी के मुद्दे को लेकर जरूर बातचीत करे। आपका क्या मानना है? मेरा मान तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से और अच्छे बहुमत से यहाँ से जीतेगी। और संपा लाल जी ठेठ तक यहाँ से मतलब इस क्षेत्र में सेवा दी है, तो हम तो आज साथ है भाई। गणपति उनके पुत्र है तो वो भी ऐसे ऐसे सेवा भावी है,
तो उनको है जो टिकट मिलना चाहिए और हम सब उनके साथ में। हालांकि इनका प्रसंसन है कि भाजपा टिकट दे, आप कुछ और बात करना चाहिए, क्या कहना चाह रहे बताइए। जनता ये चाहती है कि भाटिया जी को टिकट मिले, वो जनसेवी परिवार है और आम आदमी के सुख दुख में काम आता है। आधी रात को कोई भी फोन करता है तो उनकी सेवा के लिए हाजिर रहता है ये परिवार। सबसे बड़ी बात है कि इनका अपना मत है, इनका कहना है कि टिकट देनी चाहिए भाटिया जी को। हालांकि यह पार्टी आला कमान तय करेगा किसको टिकट दे, लेकिन फिलहाल पचपदरा विधानसभा की हम अगर बात करें तो यहाँ पर पानी और लाइट के मुद्दे पर अपने आप में बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में जाएगी। लेकिन होना क्या है, यह तो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद में जब परिणाम आएगा उसके बाद में ये चीजें सामने आएगी। लेकिन बीजेपी के जो समर्थक है उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार पचपदरा विधानसभा में बीजेपी अपना परचम लहराएगी। सहयोगी जसराज के साथ पेंद्र नेता, न्यूज 18, पचपदरा, बाड़मेर।